छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचकर चैतन्य बघेल से मुलाकात की। पायलट इसी मामले में जेल में बंद कवासी लखमा से भी मिले। जेल से बाहर निकलकर मीडिया से कहा कि भाजपा के खिलाफ बोलने वालों पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। बिना नोटिस और समन भेजे ही कार्रवाई की जा रही है। एजेंसियों का उपयोग सिर्फ विरोधियों की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है। पायलट ने कहा कि पिछले 10 साल में किसी भाजपा नेता के यहाँ छापा नहीं पड़ा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने हसदेव और तमनार में जंगल काटे जाने का विरोध किया, इसलिए कांग्रेसियों को टारगेट किया जा रहा है। हम सबको पूरा भरोसा न्यायपालिका पर है। की एजेंसियों का, प्रदेश की एजेंसियों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। बिना समन दिए, बिना वारंट दिए किसी को उठा लेना, मुकदमा दर्ज कर लेना और ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का लगातार भाजपा का विरोध करने वाले लोगों के ऊपर और खासकर कांग्रेस के नेताओं को टारगेट कर ये किया जा रहा है। जेल में चैतन्य और लखमा से मिलने गए सचिन पायलट के साथ नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत साहब प्रभारी और कांग्रेस के पूर्व महासचिव गिरीश देवांगन भी साथ थे, जबकि जेल के बाहर पूर्व कैबिनेट पूर्व मंत्री शिव डहरिया, विनोद वर्मा सहित सभी बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हमारा परिवार का सदस्य है। उन्होंने दिल्ली में हुए सम्मेलन को ऐतिहासिक बताते हुए राहुल गांधी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सम्मेलन में ओबीसी का खुलकर समर्थन करने का निर्णय लिया है। पायलट ने भाजपा को झूठे वादा करने वाली पार्टी बताते हुए कहा कि भाजपा झूठ के सहारे सरकार में आई है। जनगणना हो चाहे महिला आरक्षण हो, सिर्फ लिप सर्विस करी है, घोषणा कर दी है। जैसे घोषणा करी थी कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आज 11 साल हो गए, ना तो 15 लाख खाते में आया, ना 2 करोड़ नौकरी मिली है और ना किसान की आमदनी दुगनी हुई है। इसी प्रकार उन्होंने जनगणना भी जो 27 में करेंगे, महिला आरक्षण का हाँ कर दिया है, लागू कब होगा किसी को पता ही नहीं है। तो इस प्रकार की बातें भाजपा बोलती आ रही है। तो खरगे ने बिल्कुल ठीक कहा, ये झूठे वादे करने वाली पार्टी है और झूठ के आधार पर सरकार में आए। उधर पायलट के दौरे पर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने तंज कसा है। उनके मुताबिक दिल्ली में पप्पू और छत्तीसगढ़ में बिट्टू, यही कांग्रेस की राजनीति बची है। कांग्रेस केवल परिवार तक सिमट गई है। दिल्ली में पप्पू और छत्तीसगढ़ में बिट्टू, यही राजनीति बची है उनकी। सचिन क्या बताना चाहते हैं कि कांग्रेस परिवार आदमी ही सिमट के रहेगा, यही भारत की सेवा करना है। 140 साल के पुरानी पार्टी का ये दायित्व हो गया है कि पार्टी को छोड़ के अब घर परिवार की चिंता कर रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने 22 जुलाई को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर 4 अगस्त तक रायपुर जेल भेज दिया है। इससे पहले ईडी ने चैतन्य से 5 दिन तक पूछताछ की थी। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि एविडेंस के मुताबिक शराब घोटाले से चैतन्य बघेल के तार जुड़े हुए हैं। इसी आधार पर उनके घर पर छापेमारी की गई। पूछताछ में चैतन्य से सही जवाब नहीं मिले। जांच के लिए कस्टडी की आवश्यकता थी, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी की गई है। अगर कोई आरोप लगा रहा है तो वो उचित नहीं है। ईडी के अनुसार लीकर स्कैम में पूछताछ में शराब कारोबारी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू ने ईओडब्ल्यू को बयान दिया था कि उसने और चैतन्य बघेल ने मिलकर 1000 करोड़ से ज्यादा घोटाले की रकम को हैंडल किया। ये कैश अनवर ढेबर ने दीपेन चावड़ा को पहुंचाया। ये पैसा बाद में राम गोपाल अग्रवाल को दिया गया। इसकी व्यवस्था चैतन्य बघेल के साथ मिलकर की गई और उसी के कहने पर 1000 करोड़ में से 100 करोड़ नगद के श्रीवास्तव को दिया गया। पप्पू बंसल ने पूछताछ में ये भी स्वीकार किया है कि शराब घोटाले से उसे 3 महीने में 136 करोड़ रुपए मिले हैं। अनवर ढेबर और नीतेश पुरोहित के बीच चैट में हुई बातचीत में इसकी जानकारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विसिएन टाइम्स।